जगह जहां पर पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर के सियासत गर्मा चुकी है। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत में दिलावर ने कहा है कि पिछली सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े नेताओं को पाठ्यक्रम से नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इतिहास में सिर्फ नेहरू परिवार का ही योगदान था। दिलावर ने कहा है कि अब सरकार इतिहास को सुधार कर सही जानकारी छात्रों तक पहुंचा रही है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पाठ्यक्रम को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाएंगे। पाठ्यक्रम में बदलाव हमेशा राजनीतिक सुर्खियों का विषय बनता रहा है, राजनीतिक बयानबाजियों को हवा देता रहा है। एक बार फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान कि इतिहास को मिटाने की साजिश चल रही है। कौन सी साजिश चल रही है साहब? साजिश तो कांग्रेस करती है, हम नहीं करते। उन्होंने इतनी बड़ी साजिश की है जो आजादी के बाद का स्वर्ण इतिहास के नाम से सामाजिक की पुस्तक लिखी गई है, उसमें से लाल बहादुर शास्त्री जी को गायब कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गायब कर दिया, भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब हैं उनके बारे में एक दलित नेता ये लिख के छोड़ दिया। मोरारजी देसाई कुछ थे ही नहीं इस देश में, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का उल्लेख नहीं, और नरेंद्र जी मोदी जो कर रहे हैं देश में उसका कोई उल्लेख नहीं। तो ये कैसे सच्चा इतिहास हो सकता है? देश के सब प्रधानमंत्रियों का, सब अच्छे जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं उनका उल्लेख होना चाहिए था। ऐसे नहीं कि चैन तोड़ के बीच में से कोई उठा जाए। क्या नेहरू खानदान का ही इतिहास रहेगा देश में? क्या उन्हीं का देश के लिए योगदान है और का योगदान है ही नहीं? और इसलिए इसमें जिनका योगदान है उनका सबका उल्लेख होना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का और मोरारजी देसाई का, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम नहीं होना ही ये कांग्रेस की बदनीयती है। डोटासरा साहब अक्सर आपको लेकर के जब बदलाव होते हैं तो अक्सर बयान देते हैं, आप पर निशाना साधते हैं, क्या लगता है? कोई निशाना नहीं साधते। वो तो उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी है ना, उनके सामने सारे अध्यापकों ने कहा कि डोटासरा जी चोर हैं। और उन्होंने इस भाषा में कहा कि जब उन्होंने पूछा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, हमारे यहाँ पैसा वैसा तो नहीं चलता? बोला हाँ चलता है जी। तो ये जो बदलाव है किस ओर लेकर के जा रहा है? हम जो ये बदलाव कर रहे हैं वो क्या दिशा देने वाला है? देखो, पहले तो ये पुस्तक है ना ऐसी है जिसके परीक्षा में नंबर नहीं जुड़ते बच्चों के, जनरल नॉलेज के पढ़ाई जाती है। और जनरल नॉलेज के पढ़ाई जाए तो सही पढ़ाई, गलत मत पढ़ाओ। धन्यवाद। तो ये जो बदलाव है वो सही के लिए है और विपक्ष जो है वो अक्सर निशाना साधता है, जो कि राजनीति का। महत्वपूर्ण खबर के साथ संसद की कार्यवाही लगातार जारी है। महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने को लेकर के देखिए चर्चा हो रही है और अब से कुछ ही देर में 131वें संविधान संशोधन बिल समेत तीनों विधेयकों पर वोटिंग भी होगी। बड़ी बात यहां पर यह है कि विपक्ष महिला आरक्षण का तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन परिसीमन को लेकर के विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए विरोध में वोटिंग करने का फैसला किया हुआ है। और इसी पर सबकी नजरें आज टिकी हुई हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद जिस तरीके का गणित बिठाने की कोशिश यहां पर विपक्ष कर रहा है और लगातार विपक्ष जो है बताया जा रहा है इसका विरोध भी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि परिसीमन कराना सरकार की मंशा सही नहीं है, इसको दर्शाता है। हालांकि इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से लगातार अपना रुख स्पष्ट किया गया है। ज्यादातर लोग घुटने टेक देते हैं, लेकिन जिसके इरादे बुलंद हो उसके आगे किस्मत खुद सिर झुकाती है। बताया जाता है जोधपुर जिले के रहने वाले दिव्यांग रमेश विश्नोई इस बात का जीता जागता सबूत हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। हिम्मत से जीती जिंदगी की जंग, रास्ते की कठिनाइयां रह गई दंग, कामयाबी की जिद सब्र से बना काम, मुश्किलों से लड़कर हासिल किया मुकाम, दिव्यांगता की हार हौसले की जय जयकार। दिक्कत तो सर वो
इतनी नहीं होती है, क्योंकि भाई बर्थ है ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में जन्म से ही पैरों से काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं है। जैसे नॉर्मली आदमी हाथ से काम करता है वैसे पैरों से काम करना स्टार्ट किया। जन्म से दोनों हाथ ना होने के बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और आज वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। रमेश ने पैरों को ही अपना सहारा बना लिया और वो अपने पैरों से लिखते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर चलाते हैं, खाना बनाते हैं और रोजमर्रा के सभी काम करते हैं। शुरुआत में लोगों ने कहा कि ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन रमेश ने अपनी हिम्मत और मेहनत से जीवन की दिशा ही बदल दी। सारे जो दिनचर्या के सारे काम होते हैं, जैसे कपड़े पहनना, वॉश वगैरह में पूरा काम खुद का करना वगैरह, तैयार होना, कभी कभी नाश्ते में कुछ पोया हुआ मैगी या खिचड़ी वगैरह ये चीजें बनाना, ये सारे काम खुद ही करता हूँ मैं, मतलब किसी पर निर्भर नहीं हो, सारे काम खुद ही। सोशल मीडिया पर आज रमेश की जबरदस्त लोकप्रियता है। रमेश आज भी सभी को जिंदगी में सीख देते हैं। उनका मानना है कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, इसीलिए हर हाल में लड़ना सीखो। कहना चाहता हूँ कि भाई जिंदगी एक बार मिली है और आत्महत्या मत किया, जिंदगी से लड़ना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। भगवान ने आपको स्ट्रॉन्ग बने हैं तो उसका फायदा उठाना चाहिए आप। हाँ, सबसे ज्यादा हमारा स्टूडेंट लाइफ में रहता है, स्कूलों में और कॉलेज के अंदर प्रोग्राम रहते हैं। बाकी हम सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को खूब मोटिवेशन करते हैं। रमेश बिश्नोई बीकानेरी भुजिया के बड़े शौकीन भी हैं। ऐसे में वो बीकानेर में ताज़ा भुजिया का स्वाद चखने आए। बिशल लाल बाबूलाल भुजिया के पंकज अग्रवाल ने बताया कि उनके पिताजी के समय से रमेश बिश्नोई बीकानेर आना चाहते थे, लेकिन अब वो यहाँ आए। पंकज के मुताबिक उन्हें देखकर हमें भी मुश्किलों से लड़ने और जीवन में धैर्य से आगे बढ़ने का संदेश मिलता है। इनसे प्रेरणा मेरे को दो चीज की एक मिली कि एक तो धैर्य से चलो और कभी कोई मुसीबत हो तो डरो मत। आज एक ही कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो दिक्कत आए, दिक्कत एक ही है खाली मन के अंदर जो नहीं करने की, बाकी सारी चीजें सब परफेक्ट है। रमेश बिश्नोई आज हजारों लाखों दिव्यांग जनों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रमेश की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि उस जज्बे की मिसाल है जो हर मुश्किल को चुनौती मानता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जाकरवाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कीर्ति स्तंभ के पास स्थित जैन मंदिर में चोरों ने निशाना बनाया है और बड़ी वारदात को वहां पर अंजाम दे दिया। देखिए, आधी रात को बदमाश मंदिर का ताला तोड़ते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चोर 9 चांदी के छत्र और 2 अष्ट धातु की कीमती मूर्तियां भी ले गए। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तब जाकर के इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद मौके पर समाज के लोग भी जुटे। फिलहाल चोरों की तलाश जारी है। के लिए आता हूँ, हमेशा की तरह आज भी 5:15 बजे आया, तब मंदिर के ताले टूटे हुए मिले और फिर अंदर देखा तो भगवान के 2 प्रतिमा चोरी हो गई है, 9 छत्र चोरी हो गए हैं, पंचमेरु जी 5 चोरी हो गए हैं, चंवर 2 चांदी के वो चंवर हो गए, भगवान के 2 सिंहासन जिसमें एक यहीं मिला और एक चोरी हो गया है। भंडार तोड़ करके नकदी चुरा के लेके गए हैं। फिर मैं बाहर पुरातत्व विभाग के जो चौकीदार हैं उनको आवाज़ लगाई, 3-4 आवाज़ लगाई तो भी नहीं सुना। फिर जो इनकी केबिन बनी हुई है उसके अंदर गार्ड सो रहा था तो उसको जगाया, फिर उन्होंने उसको अवगत कराया कि देख चोरी हो गई है। फिर मैंने समाज के अध्यक्ष, ये मंदिर के अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, समाज के सभी पदाधिकारी यहाँ आए और फिर पुलिस विभाग आकर के कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में भगवान का भंडार खोल दिया गया, जहां पहले ही दिन गणना में 11 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि दान पात्रों से निकली है। यह भंडार राजभोग आरती के बाद खोला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बताया जा रहा है मंदिर परिसर जयकारों से गूंज रहा था। भंडार खोलने की पूरी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच हुई, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। आपको बता दें, प्रतिमा अमावस्या के एक दिन पहले भंडारा खोला जाता है। भंडार से निकले नोटों के साथ साथ सोना और चांदी की छटनी का काम भी शुरू किया गया। हालांकि अभी इनका पूरा वजन करना बाकी है। हर वस्तु को अलग अलग करके सुरक्षित रखा जा रहा है और पूरी प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। मंदिर भंडार के अलावा भेंट कक्ष, मनी ऑर्डर के जरिए भी नकदी और सोना चांदी प्राप्त हुआ है। इन सभी का हिसाब किताब अभी भी किया जाना बाकी है।